ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 2 से 3 दिनों से मैं आप सभी को अपडेट कर रहा हूं काशी विद्यापीठ के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों, तो काशी विद्यापीठ ने कल की हुई मीटिंग में जो है कि ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित महाविद्यालयों के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा 15 जुलाई से कराई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे परीक्षा के प्रारूप के बारे में, परीक्षा के टाइम के बारे में, परीक्षा की अवधि के बारे में, यानी कि सब कुछ जो है कि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और वहीं जो हमारे प्रथम वर्ष के छात्र थे, यानी कि जो भी लोग इस बार फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आप सभी प्रमोट हो चुके हैं। आप इसको फाइनल डिसीजन मान लीजिए। हालांकि काशी विद्यापीठ ने भी आप सभी को प्रमोट करने के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है, यानी कि आपको नंबर कैसे मिलेगा, आपका मार्किंग स्कीम कैसा होगा, आपका रिजल्ट कब बनेगा, आपका रिजल्ट कब मिलेगा। दोस्तों, सारा कुछ फार्मूला काशी विद्यापीठ ने दोस्तों तैयार कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोस्तों जो भी हमारे छात्र काशी विद्यापीठ के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र हैं और जो छात्र हमारे फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, तो आप सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डीएनएस पर नए हैं, डे नाइट स्टडी पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि काशी विद्यापीठ और संबंधित महाविद्यालयों के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि काशी विद्यापीठ में 15 जुलाई से शुरू होगी परीक्षा, यानी कि होगी वार्षिक परीक्षा, यानी कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों की जो वार्षिक परीक्षा होती है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। वही दोस्तों, यहाँ पे 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 से 3 बातें जो है कि नोट करने वाली है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रोन्नत। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात की जा रही है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि परिषद ने लगाई मुहर, यानी कि अब जो है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्रोन्नत होंगे। वही जो हमारे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र हैं उनकी परीक्षा 1.5 घंटे का होगा। तो दोस्तों, आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो अपडेट है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए। वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षाएं जुलाई से, यानी कि 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। प्रश्न पत्रों का समय 1.5 घंटे रहेगा। मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होगी। शनिवार को विद्या परिषद की बैठक में परीक्षा समिति की संतुतियों को पारित कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी हमारे छात्र सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के हैं काशी विद्यापीठ और उससे संबंधित महाविद्यालय में या फिर कॉलेज में, तो आपकी वार्षिक परीक्षा 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 15 जुलाई से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और टाइम टेबल आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। वहीं यहाँ पे एक बात और भी कंफर्म हो गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी 1.5 घंटे की होगी और आपका जो मौखिक परीक्षा होगा वो आपका ऑनलाइन करा लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका मौखिक परीक्षा है तो वो ऑनलाइन कराया जाएगा। वहीं आगे ये भी लिखा हुआ है कि कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्या परिषद की बैठक में हुई। इसमें वार्षिक परीक्षाएं 15 से 31 जुलाई तक करा लेने का निर्णय लिया गया है। सदस्यों ने बहुविकल्पीय एवं OMR आधारित परीक्षा पर असहमति जताई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे एक बात और भी क्लियर हो गया है कि आपकी परीक्षा बहुविकल्पी नहीं होगी और जो है कि अति लघुत्तरी भी नहीं होगी, यानी कि OMR सीट पे नहीं होगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम को भी
जो है कि अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पे 2 से 3 बातें यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि आपकी परीक्षा MCQ टाइप नहीं होगी और जो है कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। यहाँ पे 2 बात कंफर्म हो गया है कि आपकी परीक्षा न तो बहुविकल्पी होगा यानी कि MCQ होगा और न ही आपकी परीक्षा जो है कि ऑनलाइन होगी। यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 400 शब्दों में देना होगा। यानी कि दोस्तों आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और आपके प्रश्न पत्र जो है लघु उत्तरी होंगे और दीर्घ उत्तरी होंगे। यानी कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी आपके प्रश्न आएंगे। आपकी परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए आपको अधिक 200 शब्दों में उत्तर लिखने होंगे और दीर्घ उत्तरी के लिए 400 शब्दों में आपको जो है कि प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। वहीं आगे ये भी लिखा हुआ है कि स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम एवं अंक निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे छात्र फर्स्ट ईयर के थे जो काफ़ी परेशान थे कि हमें मार्क्स कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप काशी विद्यापीठ या उससे संबंधित किसी भी महाविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड, तो आप प्रमोट हो चुके हैं। पहली बात तो ये मान लीजिए आप। और हाँ, आपका जो रिजल्ट है वो आपका सेकेंड ईयर में मिलेगा। यानी कि जब आप सेकेंड ईयर में जो आप एग्ज़ाम देंगे तो सेकेंड ईयर के बेस पे, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने सेकेंड ईयर में अगर आपको 50% मिलता है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में भी 50% दे दिया जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर के बेस पे आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छे से करिए और अभी से तैयार हो जाइए। वहीं दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्रों को राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की परीक्षा देनी होगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं अंतिम सेमेस्टर की समस्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। यानी कि देखिए, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो आपकी परीक्षा होगी, तभी तो फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर आपको सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए एक बात समझने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आपके राष्ट्र गौरव और पर्यावरण की परीक्षा होगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके कोर्स में सेमेस्टर वाइज चलता है, यानी कि अगर आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर आप यूजी या फिर पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर में है तो मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देंगे तभी तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। अगर आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय में परीक्षा हो चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर की तब तो ठीक है, आपको सेकेंड में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा नहीं हुआ है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी और उसी के बेस पे आपको सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स मिलेगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे आपको सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी और सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी नहीं होगी, सीधे आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। वहीं आगे ये भी लिखा हुआ कि स्नातक द्वितीय चतुर्थ तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के आधार पर अंक प्रदान कर प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप कि अगर आपका द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर है और स्नातकोत्तर में द्वितीय सेमेस्टर है तो आपको जो है कि आपके प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के आधार पर अंक प्रदान कर दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं आगे ये भी लिखा हुआ है कि बैठक में कुल सचिव डॉक्टर SL मौर्य, सहायक कुल सचिव हरिश्चंद्र प्रो, योगेंद्र सिंह व अन्य रहे। ठीक है, यानी कि ये तो रही पूरी आप सभी की बात। अब जो हमारे कुछ छात्र जो हैं, मान लीजिए अगर आपका MBA है तो आपकी परीक्षा जो है कि OMR सीट पे होगी। MBA की परीक्षा जो है कि, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि विधि की परीक्षा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के निर्देशन के अनुसार होगी। MBA चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पूर्व की भांति OMR पद्धति से होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर आवश्यकता अनुसार केंद्र बढ़ाए जाएंगे। वही दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे बात यह है कि अगर आप में से कोई भी छात्र इस साल के परीक्षा के अंक से तुष्ट नहीं होता है तो वो अगले साल भी परीक्षा दे सकता है। यानी कि स्टूडेंट, मान लीजिए इस बार आप परीक्षा देते हैं, अगर आप परीक्षा दे करके अगर जो है कि
आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अगले साल भी फिर से परीक्षा दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अंक सुधार का हर छात्र को मौका। कोरोना के कारण किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है, उसे विशेष परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे वर्ष 2022 में होने वाली बैक पेपर परीक्षा अथवा 2022-23 में होने वाली वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा के सभी या किसी भी विषय में शामिल होकर अंकों में सुधार कर सकेंगे। यानी कि स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी परीक्षा छूट जाती है या फिर अगर आप जो है कि परीक्षा के अंकों से इस बार संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप 2022 की परीक्षा में जो है कि आप परीक्षा दे करके अपने अंक को बढ़ा सकते हैं या फिर आप परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा आज का वीडियो। हालांकि कोई भी अपडेट आएगी आगे की तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल करना ना भूलिएगा।